हाँ भाई, वो हुस्नारा कैसी है? कैसा होना है उसने? ठीक है, तो मौत की दुआएं मांग रही है बार बार। मेरा तो जी चाहता है फौरन वीजा निकालूं, वहां जाऊं, अजीम के कान पकड़कर उसे वापस ले आऊं। आपको इतनी आसानी से वीजा मिल जाएगा? क्यों नहीं? नहीं क्यों, मुझे अजीम का कुछ और ही चक्कर लगता है। चक्कर? कैसा चक्कर? नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां इलीगल रहने की वजह से ना वो जेल में है। जेल? कैसी बेतुकी सी बातें कर रही? अरे वो बेचारा जेल में क्यों होने लगा? काम करता है, मुसलसल तोहफे भेजता रहता है, अभी तो इतनी लंबी चौड़ी बात हुई। जेल में तुम औरतें ना खामखा बेकार की बातें करती रहती। अच्छा, मुझ पर गुस्सा करने के बजाय ना कोई हल सोचना इस बात का। अब हल क्या है बीबी जी? हल यही है कि बस सुनारा किसी और से शादी कर ले, तुम जाके उसे राजी करो ना। अरे कैसे राजी कर लो? आपको पता ही ना मुमकिन है। वो कोशिश करने से पहले ही हार मान। शायद तुम भूल रही हो, मैं उसे बहन बनाकर यहाँ लाया। मेरी जिम्मेदारी है वो, कल को अल्लाह ताला को जवाब देना होगा। ऐसा ना हो क़यामत के दिन यही बात मेरी पकड़ बन जाए। अच्छा इंसान हाँ बोलो बोलो बोलो। गाड़ी यार दोस्तों के साथ जा पहन के जाऊंगा मैं। बोल ना अबे यार कैसे मेरी एक मिनट क्या आपने पकड़ा इसको? अच्छा अरे यार आपको मेरी बात सुने। इधर अच्छा इधर कर क्या रहे हो? क्या बता? अरे वो घड़ी लेके बैठा हुआ है यार। अरे भाई क्या हो गया? इतनी भी क्या तुम्हें घड़ी अजीज हो गई? भाई से ज्यादा अजीज है। भाई तुमसे ज्यादा अजीज नहीं है, लेकिन मेरी घड़ी वापस करो। चलो शाबाश, दे दे यार। अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा, पहले 5,000 रुपए दो। मुंह देखा है अपना? 5,000 रुपए दो। सुन रहे हो उसकी बातें यार? 5,000 रुपए? अब 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे से। चुप भैया, अब नहीं। आप उसी की साइड ले लो। भाई मैं घड़ी तभी दूंगा जब तुम पैसे दोगे। पैसे दे दो घड़ियां ले। ये सामने आके कर बैठा मैं। अच्छा सुन, 50 दे दे। 50 वो क्या हो गया, सस्ते में बेच रहे यार। अच्छा 1,000 रुपए दे दे यार। यार अबू, अबे दे दे यार। किससे लेगा अगर हमसे नहीं लेगा? एक ही पड़ा है, ले घड़ी दे। शाबाश। देखो मैं सस्ते में चीजें नहीं बेचता, लेकिन सिर्फ कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया है क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई। बड़ी मेहरबानी, अब लाओ। और सीन ये है कि घड़ी तुम्हारी जेब में मैंने उठाई नहीं थी। इतना बड़ा कमी। इधर आ, इधर 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 आ। छोड़ छोड़, आजा बेटा आजा, छोड़ दे। अब तू देखे कितना कमीना हो गया है। बदमाश है ये। दे मेरी पॉकेट चूना लगा के। चल कोई बात। अरे मैं प्यारी वैसे। हाँ घड़ी बहुत प्यारी है, तू इसके काबिल नहीं। सच्ची बता, सच्ची बता, तुझे चाहिए 200 वाली घड़ी? वो भी दिलाई तो फिर भी आज दिला देता हूँ। दिला ला, मैं पहनाता हूँ। मेरे हाथ से तो अच्छी लग रही है। ना कमाने आपको 1,000 रुपए। 1,000 रुपए नहीं, उसको क्या, वो तो 1,000 लेके भाग गया बेटा तेरे। आप दोनों बाप बेटा मिले हुए हैं लगता है। तू तो कहीं और से उतरा है, आपसे बातें करा। ये ले, अल्लाह सलामत रखे, तेरे हाथ पे हमेशा चमकती उमर। आमीन। मानो तुमने वैसे आरा को देखा? 3 दिन से कैसे बहाने बनाकर रेस्ट कर रही है और सारा काम हमें करना पड़ रहा है। और क्या, मेरी तो यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में भी मुझे ही घर का काम करना पड़ रहा है। और तुम्हें पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स न जाने कहाँ कहाँ घूमने गए हुए। कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई लाहौर, कोई इस्लामाबाद, और एक मैं हूँ, वो ही पुरानी दीवारें और पुरानी शक्लें। तुम तो रहने ही दो मानो। अभी पिछले साल तो हम लोग इस्लामाबाद और मरी घूमने गए थे। अब पूरे टब्बर को लेकर बार बार वेकेशन पर थोड़ी जा सकते हैं, इतने अमीर नहीं है हम। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि खानदान के साथ जाने में मजा भी नहीं आता। इससे मुझे एक बात याद आई। मैंने ना अब्बू को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। वो मोबाइल का नया मॉडल ऑर्डर कर रहे थे।
अच्छा, क्या मैंने अब्बू को बोला था कि मुझे नए फोन की जरूरत है, मेरा फोन बहुत पुराना हो गया, हो सकता है मेरे लिए ही मंगवा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी यही लगा था, शायद तुम्हारे लिए मंगवा रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारा तो रिजल्ट भी इतना अच्छा आया था, यूनिवर्सिटी में 3rd नंबर पे आई थी तुम। अब्बू को तो चाहिए था उसी वक्त में गिफ्ट कर देते। तो उस बात को भी 1.5 साल हो गए। हाँ, लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, आखिर अब्बू को तुम्हारा ख्याल तो आया। यार, अब्बू को सिर्फ आरा का ख्याल है, उनको किसी और का ख्याल नहीं। हाँ, ये तो है। लेकिन चलो, तुम उदास मत हो। ऐसा करो, तुम भी उठो, मेरा हाथ बताओ, जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं और फिर मॉल जाना है। और मैंने हाशिम भाई को बोला था कि हमें मॉल ले जाए वो। जी सच में? हाँ, चलो तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा काम करवा दो साथ में। क्या कुछ बनाना है? नहीं, बस यही सफाई करनी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम सलाम। अरे आज सुबह सुबह कैसे आ गए? अब्बा में नजर नहीं आ रहे। पान लेने के लिए गए मेरे लिए, खत्म हो गए थे ना। तो उन्हें जाने की क्या जरूरत थी? हाशिम या कासिम से कह देते, वो पान ले आते। इन बच्चों को कहाँ पहचान है अच्छे पान की। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है जब तुम्हारे अब्बू मेरे लिए कुछ काम करते हैं। अच्छा तुम बताओ, कैसे आए सुबह सुबह मेरे पास? बोलो। अभी क्या बताऊं, दरअसल परेशानी की वजह से पूरी रात बेचैनी से गुजरी है। ताज्जुब है अम्मा भी, आखिर फोन पर बात करने का क्या मसला है? शायद आपने गौर नहीं किया, लेकिन उसका चेहरा देखने लायक था। सबकी तरफ बेचारी देख रही थी कि सब उसकी तरफ हंस रहे, ये सोचकर कि एक बार फिर अजीम ने उसके मुंह पर फोन बंद कर दिया। तरस आ रहा था मुझे उस पर। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ अजीम से। जल्दी बात कर ले तो बेहतर है, वरना अगर मैंने बात कर ली ना तो शायद नतीजा अच्छा ना निकले। शमीम, हुसैन आरा की जिम्मेदारी उठाते उठाते तुम ये मत भूल जाना कि अजीम तुम्हारा भाई है और उसका भी हक है तुम पर, और तुम्हारा भी फर्ज है कि छोटे भाई का ख्याल रखो। इस वक्त मैं छोटे भाई या मुंह बोली बहन की मोहब्बत में परेशान नहीं, बल्कि सही और गलत के तराजू में दोनों को तोड़ रहा हूं। और माजरत से अम्मा भी, इस वक्त हर तरह से पलरा हुसैन आरा का भाई है। शमीम, जरा मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अम्मा भी, अब्बा मियां और आपने हमेशा यही तरबियत दी है कि बात जब सही और गलत की हो ना तो साथ हमेशा सही कर देना चाहिए, चाहे गलत करने वाला तो अपना सगा क्यों ना हो। बस जो भी करना है जल्दी कर ले, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ठीक है बेटा। मैं साथ जाऊंगी इनके, मैंने कह दिया है बस। गजब खुदा का, जवान जहान लड़कियों को अकेले मॉल भेज रही हो। हाँ, पता भी है लोग क्या कहेंगे। क्या हो गया हुसैन आरा, अपने कजन के साथ तो जा रही है, इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है? सही तो कह रही हैं अम्मू, आप इतना अफसाने क्यों बना रही हैं? तुम तो छुपे हो मे भी। हमारे खानदान में लड़कियां मंगेतरों के साथ घूमती नहीं है शादी से पहले, और ना ही रात के पिछले पहर छतों पे मुलाकातें करती हैं। बस कर दो हुसैन आरा, क्या हो गया तुम्हें? ये मत भूलो कि तुम मेरी बहन हो तो ये मेरी बेटियां हैं। कोई भी इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचो तो सही। लड़कियों की इज्जत चेहरे में पानी की तरह होती है, भुतान का एक भी कंकर उस चेहरे में पानी को हिला कर रख देता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बहना, मरी हुई अम्मी की कसम खा के कहती हूँ मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से और इन कानों से सुना है। ये हाशिम से कह रही थी कि शादी जल्दी कर लो, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। प्लीज चुप हो जाए आरा, क्या हो गया आपको? और ये भी कह रही थी कि मेरी सारी सहेलियों के तो बच्चे भी हो गए, तुम ताया और ताई से बात करो। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपना मुंह बंद कर लो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, कोई सुन लेगा तो मेरी परवरिश पे उंगलियां उठेंगी। और तुम्हें जरा शर्म ना आई सब कहते हुए? हाँ,
शर्म की क्या बात है इसमें? हाँ, आप लोगों ने तो उसके दिमाग में बात डाली है ना कि हाशिम से उसकी शादी होगी। हाशिम उसका मंगेतर है, हाशिम ये हाशिम वो। तो बचपन से जो बात वो सुनती आ रही है, आज वही बात वो आपकी जुबान पे बोल रही है, तो उसमें इतना बुरा क्या है? इतना बड़ा इसने क्या गुनाह कर दिया? वाह भाई वाह, बड़ी भी तो बड़ी भी, छोटी भी, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, क्या तरबियत की है तुमने बहना अपनी बेटियों की, शाबाश है तुम पर। क्या तमाशी कर रही हैं आप आरा? हाँ, जब से मेरे कानों ने आवाज समझना शुरू किया, आपकी जबान से भी बस मैंने एक ही आवाज सुनी है, अजीम अजीम अजीम। अजीम कब आएगा, अजीम से कब शादी होगी, अजीम के बगैर मैं मर जाऊंगी। इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती आपको? बकवास बंद करो अपनी। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? भूल गई सब कुछ? मैं जो कह रही हूँ हक बात कह रही हूँ। अम्मी आप मुझे बताएं, जो ये असूल इस घर में मेरे और महाजबी के लिए है, वो आरा के लिए क्यों नहीं है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? या अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, ये गजबर लपी जबान है तुम्हारी बेटियों की। बहना शाबाश है तुम्हारी तरबियत है भाई। अरे हम तो अपनी अम्मा के आगे तक नहीं करते थे, और ये शुक्र करो कि इनमें से कोई भी ना मेरी जगह पर नहीं है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इन दोनों में से किसी पर भी वो वक्त ना आए जो मुझ पर गुजर रहा है। अरे वरना ये तो रोडों पर जुलूस लेके पहुंच जाएंगी अपने हक के लिए। अल्लाह माफ करे, ऐसी बेटियां अल्लाह किसी को ना दे। कोई कहीं नहीं जाएगा, और इस बात को फिर भी चाय बुरारी में खत्म कर। अपने अपने काम संभालो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। आरा की बातों को देख के मत किया करो, तुम्हें पता तो है वो कैसी है। अब रोना बंद करो तुम। 2 दिन से फोन से गुजर जाए ना तो उन्हें कुछ होने लग जाते। चलो रोना बंद करो अब। उससे हमारा मॉल जाने का प्लान भी खराब कर दिया, और ये सब तमाशा ना उन्होंने सिर्फ इस वजह से किया है क्योंकि वो कह रही थी या तो मैं जाऊंगी साथ या तो ये लोग नहीं जाएंगे। बस ना मत रो मेरी प्यारी बहन, बस कर। यार ये वैसे मेरा लास्ट ईयर है, उसके बाद ही घर वाले मुझे फैमिली बिजनेस में धकेल देंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम तुम्हारा फैमिली बिजनेस तो है। यहाँ तो बस फैमिली ही फैमिली है, कोई बिजनेस ही नहीं है। यार रानी, तुम क्या औरतों की तरह हर वक्त अपनी फैमिली को कोसते रहते हो? तुम्हारे होते ना 8-9 बहन भाई, तो मैं तुमसे पूछता। अब्बा तो निकल लिया यहाँ पे, 9-12 मेरे सर मार के चले गए। यार तुम अपना रोना बंद करो और मुझे सोल्यूशन बताओ कि मैं अब्बा मियाँ को कैसे मनाऊं वो मुझे बाहर पढ़ने की इजाजत दे दें। मैं लंदन जाना चाहता हूँ। लंदन? सुनो, वो लंदन ही है ना, कभी वापस नहीं आया है, तू भी वहीं का होकर रह जाएगा। यार बकवास नहीं करो, अगर मसले का हल है तो बताओ, वरना निकलो यहाँ से। चलो ट्रक निकल तो चुका है, और किस तरह से बताऊँ तुम्हें? हाँ रुको, मैं करता हूँ बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड गुड। क्या हाल है भाई, फारिग गए? बस वही हाल है, वही हल्ली अभी खाल है, थोड़ी सी चर्बी है कि इधर उधर जा रही है। देखो, अल्लाह ने हाथ पैर सलामत रखे हैं ना, काम भी करते हो, पैसे भी कमाते हो, खुश रहो और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यार भाई अब इसको इग्नोर करो, मेरी बात सुने। जी फरमाइए, पैसे चाहिए होंगे आपको? ऐसे नहीं चाहिए, बहुत बड़ा मसला है। बड़ा नहीं, इसका बहुत बड़ा मसला है। क्या हुआ है, खैरियत बताओ, क्या मसला? यार भाई मुझे आगे की स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है, लंदन जाना चाहता हूँ मैं। तो अच्छी बात है, जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? बल्कि आई थिंक हमारे खानदान में तुम पहले, बल्कि नहीं, अजीम चाचू। जी अजीम चाचू, वो तो विजिट वीजा पर गए थे घूमने के लिए और वापस नहीं आए, और उनकी इस गलती की सजा मुझे मिलेगी। ठीक है, अब्बू इस डर से तुम्हें इजाजत देंगे नहीं। बस अगर अब्बू ने इजाजत दे भी दी ना तो अब्बा मियां नहीं देंगे, उनको कौन बुलाएगा? यानी कि पिकनिक कैंसिल?
एक काम करते आशिम भाई, इसको हैदराबाद भेज देते और लोग बोलेंगे बाहर गया पढ़ने, इसको पता चलेगा। गाने में मजाक के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। तो तुम किस मूड में हो? जब देखो औरतों की तरह रोते रहते हो। अच्छा चलो परेशान मत हो, चलो मेरे साथ मैं करता हूँ बात। किससे? किससे? अच्छा सवाल है। जिनसे तुम्हें लग रहा है ना उनसे नहीं, अम्मी से, मानूर से, माजबी से और चाची से। ये खवातीन हमारी साइड हो गई ना, मर्द हजरात को कन्विंस करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। हमारे घर में खवातीन की सुनता ही कौन है? ऐसा नहीं है ना, खवातीन कभी बराबर को हकूक है अपने औलाद के बारे में डिसीजन लेने का। हो जाएगा मामला हल, परेशान मत। आओ बात करते। चलो सुने, हैप्पी वुमेन्स डे मेरे भाइयों, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। परसों भी तुमने यही हरकत की। हाँ क्या है शमीम, खुद तो आप काम पे चले जाते हैं, इस घर के काम कितने, आपको क्या पता कितनी चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं गालियां खाने का मूड है कि मार खाने का? आपके मुंह से तो गालियां भी फूल जैसे लगेंगी। बहुत चालाक हो तुम। एक सेकंड, क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ राशिदा? जब देखो तुम मेरी बहन के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। चाची, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो हम लोग चाहते हैं कि आप और अम्मी, अब्बा मियाँ, अब्बू और चाचू से बात करें कि कासिम को बाहर पढ़ने की इजाजत दे दें। मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? आपको बस हमारी हाँ में हाँ मिलाना है, हमारा साथ देना, बस इतना सा काम है। कासिम, मैं सोच कर बताती हूँ, फिलहाल मुझे किचन में बहुत काम है। अच्छा चाची बात तो सुनो, आपका मूड क्यों ऑफ है? इज एवरीथिंग ओके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुने, मान जाए ना, अम्मी को हमने मना लिया है, प्लीज। प्लीज चाची। ठीक है। थैंक यू सर। और किससे बात करनी थी? हसीन में हुसैन, हेलो हेलो। वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। अजीब इत्तेफाक है, हमेशा यही होता है। और अम्मा भी, आपने ही कहा था ना कि आप इसे अपनी बहू बनाएंगे। कमाल है, इतने सारे रिश्ते होने के बावजूद बेचारी फिर भी अकेली है। क्या है इन सोचों में घूमे आप? क्या परेशानी है? तुम्हें तो पता है कि शमीम के रवैये की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, शमीम का हुसनारा के लिए परेशान होना बिल्कुल जायज है। जिम्मेदारी ली थी उसने, वादा किया था आपकी छोटी बहन से कि वो बहनों से ज्यादा ख्याल रखेगा। अब इतना बोलने का तो हक बनता है ना उसका। देखो, इस बात की फिक्र नहीं है कि उसे हुसनारा की फिक्र है, बल्कि परेशानी मुझे इस बात की है कि वो अपने दिल में भाई के लिए नफरत का बीज बो रहा है, और ये बीज जड़ से उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है, वरना ये छोटी सी चिंगारी जो है ना, ये भाइयों की मोहब्बत और उनके भाईचारे को जलाकर राख कर दी। और सब कुछ अब अजीम के हाथ में है। इस घर का सुकून भी
और खानदान को जोड़े रखने का हल भी। देखिए सर, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप केटरिंग हमारे वेंडर से कराते तो आपको बेहतर डील मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर वेन्यू वालों की शर्त ये है कि केटरिंग उनसे लेनी पड़ेगी तो फिर आप देख लें, हम सेटअप कर लेंगे। तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप डायरेक्टली ऑफिस आ जाएं, वहीं मिलकर सब चीज फाइनलाइज करते हैं। ठीक है जी, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। वो मेरे कपड़े तैयार हैं? हाय अल्लाह, वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैं आगे कर देती हूँ। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या हो गया है तुम्हारे दिमाग को। परसों भी तुमने यही हरकत की। क्या हो गया है शमीम? खुद तो आप काम पे चले जाते हैं, इस घर के काम कितने, आपको क्या पता कितनी चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं। अगर एक बार दिमाग से निकल गया कपड़े इस्त्री करना तो उसके लिए इतनी आपने डांट सुना दी मुझे। कुछ अपने भाई से ही सीख ले। अपने तो अपने बेगम के कपड़े भी इस्त्री कर देते हैं। क्या बकवास कर रही हो? कहाँ देखा तुमने भाई को कपड़े इस्त्री करते हुए? मैंने तो नहीं देखा। वो इसलिए कि बच्चियां उनसे कपड़े इस्त्री करने के लिए ले लेती हैं। अच्छा, ये तो बताओ मूड ऑफ क्यों है तुम्हारा? इसलिए कि आप मुझे कभी वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे साबिर भाई राजदा भाभी को ट्रीट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब शुरू से छिछोरे मिजाज के हैं। मुझसे इस तरह की चोचलेबाजी नहीं होती। अच्छा, वाह क्या बात है आपकी। मियाँ अगर बीवी का ख्याल रख रहे तो उसे चोचलेबाजी कहते हैं। क्या कहना चाहती हो? मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। हर वो चीज जो तुमने मांगी है मैंने तुम्हें दी है। हाँ, अगर तुम ये चाहती हो कि इस उम्र में मैं तुम्हारे साथ बैठूं, तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ूं, रोमांटिक गाना गाऊं, तो माजरत से ना मैंने ये काम जवानी में किया है और ना अब मुझसे होगा। अरे यार, खुदा का खौफ करो। 2 जवान बेटियां हैं तुम्हारी, उनके बयाने के बारे में सोचो। ये नहीं कि नई नवेली दुल्हन की तरह अपनी फरमाइशें पेश किए जाओ। जिन औरतों की शादियां तुम्हारे जैसे सोच के मर्द के साथ हो जाए ना, वो जवानी में ही बूढ़ी हो जाती हैं। यार हमेशा नहीं होता है। आरव की वजह से ना हमेशा कोई ना कोई मसला हो ही रहा है। अच्छा खासा प्लान बन गया था मॉल जाने का। मुझे तो बहुत डर लग रहा है वो कहीं अब्बू को जाकर ना बता दे। क्या बात कर रही हो तुम? इसमें डरने वाली क्या बात है? हम मंगेतर हैं, कजन्स हैं आपस में। अगर अपना फ्यूचर डिस्कस कर लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इतना डरती क्यों हो? यार हम ये बातें गाड़ी में डिस्कस कर लेंगे, चले अब। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अम्मी ने मना किया है जाने से। यार हाशिम भाई जाके मनाओ ना चच्ची को। हाँ मैं जाता हूँ। नहीं, अगर अम्मी को गुस्सा आ गया तो? गुस्से में आ जाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डांट देगी ना, मैं सुन लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं कुछ नहीं होगा। तो दुनिया चांद से भी आगे निकल गई है और हम सब मंगेतर से मिलने पर ही मसला कश्मीर लिए बैठे हैं। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, निकोरे माही किथे रह गया यार, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। सुनना है? हाँ, मुझे देर हो रही है, मुझे शमीम को कपड़े दे रहे, मैं धो देती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ वहां जा तो रही हो, लेकिन अपना जुबान ना बंद रखना। मेजबी के बारे में ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं तुम्हें, वरना घर में फसाद खड़ा हो जाएगा। अरे बहना, तुम्हें तो पता ही है ना मेरी कहाँ आदत है इधर की उधर करने की। भाई ग़ीबत करने वालों और ग़ीबत सुनने वालों से मैं कोसों दूर रहती हूँ। पता भी है क़यामत के दिन का क्या अंजाम होने वाला है। मैंने एक किताब में पढ़ा, उनकी ज़ुबानें ना ऐसे लटकी हुई होंगी ये जमीन तक, और उनके जो कान, बस 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 सब पता है मुझे। जा सही करो, स्त्री खराब हो रही है। ही बरकतें इसकी। अरे वाह, क्या हो गया? क्यों टकराते फिर रहे? यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं तो
कपड़े इस्त्री करके। अरे ये चल रहे हो ऐसी क्या देखो शमीम कहाँ है? जी वो मैं शमीम को देखता हूँ, उसी का इंतजार है। और हाशिम, हाशिम बच्चियों को मॉल लेकर जा रहा है आज। मैं शमीम को बुला कर आता हूँ। जिंदगी की राह में जिंदगी की राह में। अरे भाई आ जाओ शमीम, आ जाओ। बहुत ही तक ये ले भाईजान आपके कपड़े। अरे शुक्र है तुम कपड़े ले आए, अब हम ये खामखा नाराज हो जाते। अरे भाई क्या करती, असल में ना वो वोल्टेज इतने कम आ रहे थे कि इस्त्री करना मुश्किल हो गया। जरा से इस्त्री ऑन करो तो लाइट बंद हो जाती थी। तो कपड़े क्या तुमने इस्त्री किए? हाँ मैंने इस्त्री की है। देखे ना, आप मेरे बड़े भाई हैं ना, मुझे आपका कोई भी काम करते हुए बहुत खुशी महसूस होती। काम करो ये तो रख। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसके भी थोड़ी कपड़े इस्त्री किए मैंने। मैं जानता हूँ, लेकिन इस हफ्ते मैंने तुम्हें जेब खर्ची कहा दी है। रख लो। बहुत अच्छे हैं आप। जीती रहो। और सुनो, तुम अपना दिल छोटा बिल्कुल मत करना। हाँ, कल मैंने अज़ीम की खूब खबर ली है, देख लेना बहुत जल्द वो आ जाएगा और बहुत जल्द तुम अपने घर की हो जाओगी। आमीन। आमीन। अरे शमीम आ जाओ। अपना उससे कासिम और हाशिम से कहो कि वो भी हमारे साथ जाएंगे नमाज पढ़ने। हम वहीं से दफ्तर चले जाएंगे, वो नमाज पढ़ के घर आ जाएंगे। जी अब हम यहाँ वो ये दोनों गए हैं गाड़ी के टायर में हवा भरवाने, हवा कुछ कम थी। कौन सी गाड़ी? अब हमें छोटी वाली। अरे यार उस टायर को तो बेच ही दो, अब नई गाड़ी खरीद लो ना। उसके टायर ठीक है और इंजन भी बेकार हो गया बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वो कार तो एक मुसीबत बन गई है, जब देखो खड़ी हुई है। टायर भी खराब है, इंजन भी खराब है। नई कार खरीद लें हम। ये कार है तो तुम तो वक्त हो गया है जमात का। पहले हम नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद वहां से जाएंगे दफ्तर, ठीक है ना? चलो आओ। अच्छा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। आइए। राजदा, जी अम्मा भी बैठो। देखो राजदा, खैर से जवान बच्चों की माँ हो तुम, कल को सास भी बन जाओगी और फिर दादी जी। मगर ये सब कुछ सबके सामने करना कुछ मायूब सा लगता है। घर में जवान बच्चे हैं, तुम्हारे अब्बा मियां हैं, मैं हूं। आज सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई थी। आइंदा ख्याल रखना बेटा। जी अम्मा, आइंदा ऐसा नहीं। ठीक है। यार कहाँ गया उसका नंबर? इसी वक्त सेव किया था मैंने। हाँ शायद ये वाला है। हेलो हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर है। नहीं, मुझे सेव कर लेना चाहिए था मुझे नंबर उसका।
थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से इसको हिलाते जाओ जी। इसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो, जी, कौन? मैं हैंडसम। कौन हैंडसम भाई? अरे भाई तो मत कहे मुझे, तो क्या बहन कहो? लगता है पहचाना नहीं आपने मुझे। सीधे सीधे बता दो कौन हो, वरना वो हाल करूंगी ना कि खुद को भी नहीं पहचानोगे कि तुम खुद कौन हो। अरे अरे अरे, आप तो गुस्सा भी करती हैं। पागल इंसान। देखो जरा, लड़के लड़कियों को फोन पे छेड़ने से बाज ही नहीं आते। थोड़ी थोड़ी सी। अरे भाई क्या मुसीबत है, ये खबर लेती हूँ इसकी मैं। भाई क्या चाहता है? गालियां खाने का मूड है कि मार खाने का? आपके मुंह से तो गालियां भी फूल जैसे लगेंगी। और उस दिन जो आपने प्यार की मार मारी है ना, उसके बाद तो जान भी हाजिर है डिलीवरी बॉय की। डिलीवरी बॉय? पहचान लिया ना, उस दिन पिज्जा लेके आया था ना आपके घर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। तो आप हैं, फोन क्यों किया आपने? वो उस दिन आपके 150 रुपए रह गए थे मेरे पास। वो बातों बातों में याद ही नहीं रहा देना, और जब याद आया आप अंदर जा चुकी थी। अच्छा, मैं बातों बातों में भूल गई थी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं आप मुझसे? हाँ, वो आपने कहा था ना कि आपका घर याद कर लूं, तो याद हो गया मुझे। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ तो अब कब मंगवाएंगी दोबारा पिज्जा? पता नहीं। तो वो पैसे देने आ जाओ आपके घर। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मैं जल्दी से आता हूँ। बस मैं आके कॉल करूंगा आपको, आप बाहर आ जाइएगा। ठीक है, जरूर आऊंगी। अल्लाह हाफिज हैंडसम। चले हो, खुदा हाफिज क्यूटू। ओके, बाय। बाय। आप रखिए पहले फोन। अच्छा ठीक है, मैं रख देती हूँ। खुदा हाफिज। क्यूट हो। वाह भाई वाह, ये क्या चक्कर चल रहा है? महानूर और पिज्जा बॉय। हाय अल्लाह, तौबा तौबा, पिज्जा बॉय मिला इसको। अब आएगा खेल में आगे मजा। महानूर तू तो गई है। हाय मेरे सालन। चाची बोलो। वो मैजबी को आपने मॉल जाने से क्यों मना किया? ये कब हुआ? थोड़ी देर पहले। जा रहा? ये भी क्या सुन रही हूँ? क्यों जा रहा? क्यों मना कर रही हो तुम बच्चों को बाहर जाने से? अम्मा भी मैंने मना नहीं किया है, बस सिर्फ इतना बोला है कि आज ना जाए, किसी और दिन चले जाए। क्यों, आज जाने में क्या हर्ज है? देखो राशिदा, अगर तुमने अपने बेटों को भेजना है तो भले भेज दो, और चाहो तो खुद भी चले जाओ उनके साथ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मेरी बेटियां नहीं जाएंगी बस। ये इस घर में मेरा तेरा कब से होने लग गया। इस घर के बच्चे सबके बच्चे हैं। तुम्हारी बेटियां रास्ता की बेटियां हैं और रास्ता के बेटे तुम्हारे भी बेटे। अरे लेकिन अम्मा भी आप खुद सोचें, हाशिम और महजबीन आपस में मंगेतर रहे, इस तरह अकेले कैसे जाने दो उनको? हाँ, आराम अकेले तो नहीं जा रहे, कासिम भी है, मानूर भी साथ जाएगी। हाँ लेकिन कोई बड़ा भी तो साथ जाना चाहिए ना। और इस केस में यकीनन वो बड़ी आप होगी, है ना? और कौन हो सकता है? मैं हुसन आ रहा। वैसे तो तुम बात बात पे कहती हो कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मेरी उम्र ही क्या है।
और घूमने फिरने के लिए फौरन से बड़ी बन गई। बहुत चालाक हो तुम। एक सेकंड, क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ राशिदा? जब देखो तुम मेरी बहन के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। कभी उसकी चुगली करती हो अम्मा भी से, कभी कोई बात तुम्हें बुरी लग जाती, कभी कुछ कभी कुछ। क्या मसला क्या है? अरे साफ नजर तो आ रहा है, ना तो इसकी कोई बेटी है और ना ही कोई बहन, तो इसे क्या पता कि बहन की मोहब्बत क्या होती है और बेटी की इज्जत कितनी अहमियत रखती है। मोहब्बत सतरंगी है।